नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारी कुंडली के विभिन्न भावों पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और कुंडली के तृतीय भाव पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे अपने इस चैनल पे मैंने ज्योतिष के जो सूत्र हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं, चाहे आप इसमें नवमांश कुंडली, वर्गा चार्ट्स की बात करें, नक्षत्र की बात करें, राशि लगन पे बात करें, मैंने लंबे समय से काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी है। काफ़ी समय से मेरा हिंदी चैनल इनएक्टिव था। आप में से काफ़ी लोग जो मेरे साथ मेरे अंग्रेज़ी चैनल में जुड़े हुए हैं वो काफ़ी रिकमेंड करते थे, तो मुझे लगा चलिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, उस समय जब पहले वीडियोस डाली थी तब एक युवा जोश था कि तब इतनी पढ़ाई करी थी तो इतनी किताबों का सार आपके सामने प्रेजेंट करना था। अब जो एक्सपीरियंस हो गया है प्रैक्टिकल कुंडलियों को देखने का, करंट अफेयर्स को ऑब्जर्व करने का, तब उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एकदम निष्कर्ष बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुंडली के तृतीय भाव के विषय में समझना हो तो देखिए, कुंडली का तृतीय भाव आपके बल, पराक्रम और पुरुषार्थ के विषय में बताता है। ये भाव आपको आपके छोटे भाई बहनों से आपका रिश्ता कैसा रहेगा, उनका कितना समर्थन सहयोग आपको मिलेगा, उसके विषय में बताता है। आपके आस पड़ोस की जानकारी, आपके मित्र जनों की जानकारी हम लोग तृतीय भाव से देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कुंडली में, वो भाव जो हमें बल देते हैं, पराक्रम देते हैं, आक्रोश देते हैं, प्रतिस्पर्धा में अच्छा परफॉर्म करना हो उसका टैलेंट देते हैं, तो उसमें जैसे तीसरा भाव है, छठा भाव है, इनका काफ़ी योगदान आता है। तो मतलब तीसरा भाव आपके आपके पावर ऑफ इनिशिएटिव, आप कितना दमखम से चीज़ों को शुरू करते हैं, उसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के तृतीय भाव से पता चलती है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लिखा पढ़ी का काम है, तीसरे भाव से देखते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, इस भाव के साथ खास बात यह है कि आज के मॉडर्न टाइम्स पे जहाँ पे आपको इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, क्रिएटर्स मिलते हैं, फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मिलते हैं, तो जो भी काम आप हाथ से करते हैं, कारीगरी का काम करा जाए, अब आप चाहे एक हेयर सलून में एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे कारपेंटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बहुत बड़े सर्जन बन सकते हैं। तो वो सारे काम जहाँ पे हाथ की हुनर चाहिए, और अगर कुंडली में तीसरा भाव खराब है तो हाथ की सफाई भी चाहिए, तो वो भी हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली के तृतीय भाव से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में पूरा जो ज़माना चल रहा है वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ज़माना है। देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये हर कोई अपने को अपनी कला का प्रदर्शन करने की जो फ्रीडम है सभी को होनी चाहिए। एक समय ऐसे था, जैसे जब हम मतलब भारत में तो इतने मतलब इंटेलिजेंट और इतने रिनोन्ड एनलाइटेंड एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि बीवी रमन सर का जब प्राइम था, तब बताते हैं कि लोग वेदर डिपार्टमेंट की प्रिडिक्शन से ज़्यादा, मौसम विभाग की भविष्यवाणी से ज़्यादा बीवी रमन सर की ज्योतिष की कैलकुलेशन पे डिपेंड रहते थे लोग। अगर उन्होंने ये कह दिया कि इस दिन कुछ जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं वहाँ पे कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं, तेज़ बारिश की, बाढ़ की, हाई टाइड की, लोग अपने ऑफिस बंद करके जल्दी घर चले जाते थे, छुट्टी ले लेते थे। अब आज के ज़माने में क्या हो गया है कि ज्योतिषों की जो आकलन है उसका जो एक, आप ये नहीं चेक करते कि आप किस फैमिली लीनिएज से आए हैं अगर एस्ट्रोलॉजर ही हैं, या आपने कितने आर्टिकल्स पब्लिश करे हैं, कितनी आपने करेक्ट प्रिडिक्शन दी है। हम लोग किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तीसरा भाव कि आप स्पॉन्सर्ड फीड में, रील्स में आप कितने दिखते हैं, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं तीसरा भाव ही है। तो आज के समय में जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़े कनेक्टेड लोग हैं, उनको भी आप लोग कुंडली के तीसरे भाव से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, आपके हाथ के जो हुनर है और उसका जो स्टाइल है। अब एक जो विदेश में एक वो बारटेंडर कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, जिनका रेस्टोरेंट है सॉल्ट बे, उन्होंने को स्टाइल निकाला था सॉल्ट डालने का, और उसी से इंस्पायर होके या अपनी बदौलत भारत में एक वो चाय वाले चलते हैं, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो बड़े फेमस हुए थे। उन्होंने शायद बिल गेट्स को भी चाय पिलाई थी, बड़ा उनको मैं रील्स में दिखता था। अच्छी बात है। देखिए, कोई भी इंसान अपनी ईमानदारी से, मेहनत से अगर फेमस भी हो रहा है, विख्यात हो रहा है, तो उसमें ख़राब कुछ नहीं है। तो अगर और लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इससे कि आप भी वो चीज़ मुकाम पा सकते हैं, तो मैं हर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। एक सेल्फ मेड कोई इंसान है, एज लॉन्ग एज आप कुछ ईमानदारी का काम कर रहे हो और समाज में कुछ भी अभद्रता या कुछ जो कहते हैं ना कि जो वल्गैरिटी आप नहीं फैला रहे, तो आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपको
तृतीय भाव के जो मालिक हैं उनकी आपको कुंडली में प्लेसमेंट का अध्ययन करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। ये सारे एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया कुंडली के तीसरे भाव से जुड़े, इस भाव में जो ग्रहों की स्थिति होगी वो आपके जो हुनर है, ये जितने सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये उसमें योगदान देंगी। जैसे ऐसा हो सकता है, अगर बात करते हैं कोई बहुत अच्छा शार्प शूटर है, उसका हो सकता है तीसरे भाव का मंगल अच्छा हो, या किसी का तीसरे भाव में बुध अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। शुक्र अच्छा है, कोई बहुत अच्छा स्टाइलिस्ट हो सकता है। तो ये देखिए, तीसरे भाव में जो ग्रह होंगे वो तीसरे भाव के जो मैंने आपको सूत्र, जो गुण बताए थे, एट्रीब्यूट्स बताए थे, वो उनको प्रभावित करेंगे। लेकिन तीसरे भाव की जो सफलता है, अगर तीसरे भाव में जो ताला है उसकी चाबी कहाँ है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि तीसरे भाव का मालिक कहाँ है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आपने मुझसे पूछा कि निपुण जी, मेरे को राइटिंग का बहुत अच्छा शौक है, मेरे को ना वीडियो बनाने का बहुत अच्छा शौक है, या मेरे को ना हेयर कटिंग करने का, स्टाइलिंग करने का बहुत शौक है, क्या मैं इसका अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ? अब हमें देखना है कि तीसरे भाव से रिलेटेड जो चीज़ आपके पास है, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, वो भाव का मालिक कहाँ गया है, कि उस हुनर को लेके आपको कितनी सफलता मिलेगी। क्या आपका ये रोजगार बन सकता है? क्या इससे आपको आय मिल सकती है? क्या आपको इससे ख्याति मिल सकती है? यहाँ पे रोल आता है कि तीसरे भाव का जो मालिक है वो कुंडली में कहाँ पे गया है। तो अब हम इसको धीरे धीरे करके समझना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तीसरे भाव के फीचर्स मैंने आपको बताए। यहाँ पे जो ग्रह होंगे वो आपकी इन स्किल्स पे योगदान देंगे, लेकिन इससे कनेक्टेड आपको जो अल्टीमेट प्राप्ति होगी, फल मिलेंगे, उसके लिए आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा तीसरे भाव का मालिक कहाँ गया है। अगर सपोज कीजिए आपके जो तृतीयेश हैं उनकी आपने कुंडली में स्थिति प्रथम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये प्लेसमेंट इस एंगल से अच्छी कही जा सकती है कि जातक के जो मित्रजन हैं, उसके जो छोटे भाई बहन हैं, उसको समर्पित हो सकते हैं। उस एंगल से अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए लगन मतलब आप। अब तीसरे भाव से अगर आपको लगन में पहुंचना है, मतलब आपको 11 भाव आगे जाना है, लाभ भाव आगे जाना है, तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3-11 का संबंध बन रहा है, ये आपको अपने मित्रजनों से, अपने टैलेंट से, अपने हॉबी से आपको लाभ दिलाएगा, आपको गेन्स मिलेंगे। साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। देखिए, मैंने इस बात को इसलिए हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि आपकी जो वाणी है वो हम लोग कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं, लेकिन जो आपका ओवरऑल जो आपका कम्युनिकेशन, जो कि आजकल हम लोग ईमेल से बात करते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट में बात करते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स में कमेंट करते हैं, वो सारा देखिए तीसरे भाव से जोड़ कर देखा जाता है। तो मतलब ये कि आपकी जो अभिव्यक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा वर्चस्व होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वजन होगा, और आपको अपने मित्रजनों से लाभ मिलेगा। आपको अगर आपके भीतर कोई टैलेंट है, कोई हॉबी है, उसके लिए भी आपको एकदम से सफलता मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो इस एंगल से तीसरे भाव के मालिक का लगन में होना, ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और मैंने सबसे पहला जो फीचर आपको बताया था कि तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, तो ये जातक बहुत ही सेल्फ मेड किस्म का हो सकता है। जो लोग हम कहते हैं कि अपने बल पे उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, अपने बल पे उन्होंने व्यापार जमाया, ये सारा आप तीसरे भाव के मालिक की लगन में क्या सशक्त स्थिति है, इसके आधार पे आप लोग इसको मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने पाया कि आपके जो तृतीयेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में, तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अब चूंकि हो क्या रहा है कि देखिए आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है, उसकी वजह से आपको आय की प्राप्ति हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस एंगल से तो ठीक है, लेकिन काफी बार क्या होता है, ये ना जो 2-12 का संबंध बनता है, और साथ ही साथ देखिए जो तीसरा भाव है इसमें थोड़ा सा आक्रोश है, यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी, एनर्जी, फोर्स थोड़ा ज्यादा है। तो काफी बार ये भी हो जाता है कि मतलब ये कुछ ऐसा छोटा भाई हो सकता है कि जो घर में मतलब परिवार का जो जॉइंट रिसोर्सेज हैं, एसेट हैं, उसमें थोड़ा सा दबाव बनाए कि घर का शेयर अलग कर दो। तो ये कुछ संभावनाएं रहती हैं। अगर तीसरे भाव का मालिक अगर द्वितीय भाव में गया, तो जातक का जो आक्रोश है, जातक की जो हड़बड़ाहट है, जातक की जो जल्दबाजी है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने अगर पाया कि सिंह लगन की कुंडली है, तृतीय भाव के मालिक बनते हैं शुक्र बनते हैं, वो बैठ गए दूसरे भाव में नीच के होके, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि जहाँ पे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी जो हड़बड़ाहट है, जो जल्दबाजी है, उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब धन की हानि होने की संभावनाएं रह सकती हैं। आपको अपने स्किल से देखिए, ये जो प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको समराइज करूं, तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन में मतलब ग्रह अगर
तीसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में जाके अगर मजबूत है, शुभ ग्रहों की दृष्टि से मतलब उसको दृष्टि मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, तब ऐसा हो सकता है कि जातक का जो बल पराक्रम है अपने परिवार को एकजुट करने में ज़्यादा एनर्जी उसकी लगेगी। जातक अपने जो भी उसके टैलेंट हैं, स्किल हैं, उसकी बदौलत जातक कुछ अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें समाज में अपने जीवन में जोड़ सकता है, घर प्रॉपर्टी वगैरह बना सकता है। लेकिन अगर आपने पाया कि जो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया कि अगर सिंह लगन है और अगर जो तृतीयेश हैं वो नीच के हो रहे हैं, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं कि तीसरे भाव के मालिक चले गए दूसरे भाव में और वहाँ पे जाके मतलब आपने पाया कि एकदम से वॉर जोन बन गया, तब ये थोड़ा इस तरफ संकेत कर सकता है कि जहाँ पे जातक को उसका जो आक्रोश है वहाँ धन की हानि भी हो सकती है और परिवार में मन मुटाव की स्थिति भी बन सकती है। अगर देखिए आप लोगों ने पाया कि आपके कुंडली में तृतीय भाव के जो मालिक हैं वो स्वराशिस्त होके तीसरे भाव में ही बैठे हैं, तो देखिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जैसा कि मैं बताता हूं कि उस भाव को पूरी सुरक्षा मिल रही है। उस भाव के फलों को निकल के आने के लिए उनको कहीं और जाके स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। ये भाव अपने में ही सशक्त है, मजबूत है। इसका मतलब ये है कि आपके भीतर ये वर्चस्व होगा कि आपकी जो अभिव्यक्ति होगी उसमें काफी वजन होगा। आप अपनी बात पे कायम रहने वाले इंसान हो सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, उसने जो बोला अपनी बात को रखता है, उसके उसके हस्ताक्षर का, उसके सिग्नेचर का, उसकी दी गई कमिटमेंट का बहुत वजन है। तो ये कुछ उस कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। चाहते हैं कि बहुत अच्छा पत्रकार बन सकता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छा मतलब कोई भी जो फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग काम करते हैं उसके हिसाब से अच्छा है। आप कोई ट्रैवल एंड टूर की कंपनी हो सकती है, अपनी कोई रेंटल इनकम आपकी हो सकती है, भाई बहनों से भी जातक को सहयोग मिलता है। और बहुत ही कहते हैं कि दृढ़ बुद्धि से सोच समझ के जातक निर्णय लेने वाला हो, एक्शन लेने वाला हो, उस एंगल से ये जो कॉम्बिनेशन है आज के कलयुग के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, जहां पे सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से तीसरे भाव को काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, यहाँ पे अगर जो इस भाव का जो मालिक है स्वराशिस्त होगा तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। हम आगे चलते हैं। अगर आपने तृतीय भाव के मालिक की स्थिति आपने पाया कि वो कुंडली के चतुर्थ भाव में चले गए, तो देखिए दोस्तों ये दोबारा से इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देता है कि देखिए मैं आपको बताना भूल गया बात कि देखिए अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो तीसरे भाव के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा बुध ग्रह को। यहाँ पे मिथुन राशि आती है और इस भाव के कारक की बात करते हैं तो आपको मंगल को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का ही पराक्रम है जो तीसरे भाव की क्वालिटीज के साथ बिल्कुल मैच करता है। अगर आप काल पुरुष कुंडली के माध्यम से चल रहे हैं तो तीसरे भाव के मालिक चाहे बुध हो चाहे इसके कारक मंगल हो, वो दोनों ही चौथे भाव में जाके जहाँ पे चंद्र की कर्क राशि की ऊर्जा है जाके कमजोर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से देखा जाए तीसरे भाव के मालिक अगर चौथे भाव में चले गए तो ये कुछ ऐसा जातक हो सकता है कि जो मतलब अपना जो उसका बल पराक्रम है, घर के अंदर तो आप शेर बनते हो पर जैसे ही बाहर से किसी ने ललकारा तब आप एकदम से घबरा गए, या एकदम से जीवन में कोई प्रेशर आया आपने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। और देखिए हमने देखा काफ़ी एक्सट्रीम केसेस में कि जब ऑफिस में प्रेशर बढ़ता है फिर लोगों के घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इंसान अपना आपा खोना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में जल्दी चले जाता है। तो काफ़ी एंगल से देखिए मैं इसको बहुत अच्छा साइन तो देखिए नहीं कहूँगा। ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे तीसरे भाव के मालिक चतुर्थ भाव में आके अगर पीड़ित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो काफी बार देखा जाता है कि अपने जन्म स्थान से दूर हो जाओ, शायद वहां पे जाके आप अच्छा कर लो। और ये थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत अच्छा सपोर्टिव साइन नहीं है। तो घर के वातावरण में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको जिस लॉजिक से बताया कि यहाँ पे जातक की चाहे बुद्धि हो, जातक का एग्रेशन हो, जातक का जो युक्ति बल हो, वो सारा का सारा भावनाओं से लड़ने में या घर परिवार के भीतर ही लगा हुआ है। अब देखिए बहुत ही रेयर केस में होता है कि अगर आप मतलब रियल एस्टेट से जुड़े हैं, आपका कोई व्हीकल्स वगैरह का कोई काम करते हैं, तो मतलब जो गाड़ियों का कोई रेंटिंग वगैरह का, सेल परचेज का देखा जा सकता है। पर पूरी तरीके से अगर आपको सिर्फ इस भाव से देखना हो तो ये चाहे आपके आपसी संबंध हो उनमें कितना प्यार है, सौहार्द है, या आप बात करते हैं कि मतलब जो आपको मतलब मॉडर्न ज़माने में आपको चाहे चतुर्थ भाव से कनेक्टेड भी प्रोफेशन में, बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होना हो, तो तीसरे भाव के मालिक अगर यहाँ पे आके बैठ गए तो यहाँ पे थोड़ा सा अनसेटल वाली एनर्जी कर देते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं,
अगर आपने तीसरे भाव के मालिक की स्थिति, तृतीय की स्थिति अगर आपने कुंडली के पंचम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पंचम भाव देखिए आपकी बुद्धि का होता है, ये भाव प्रेम का होता है, भाव संतान का होता है, भाव कुछ नवीनतम, कुछ जो लोग कुछ नया ओरिजिनल वर्क करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो लोग की मतलब बाहर से इंस्पायर हो गए, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से करके चीजें रिलीज कर दी। पंचम भाव होता है क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में सूर्य की सिंह राशि की ऊर्जा जोड़ के देखी जाती है। तो आप अपने बल पराक्रम से कुछ नई नवीनतम खोज कर सकते हैं, कुछ नई क्रिएशन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा पंचम भाव के साथ देखिए जो दिल से जो प्रेम होता है उसको भी जोड़ के देखते हैं। तो जहाँ तक कि अपने भाई बहनों से, आस पड़ोस से रिश्ते अच्छे हों, जहाँ तक के भीतर अगर कोई टैलेंट हुआ, तो देखिए पंचम भाव मंच देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मैंने अपने रिसर्च में देखा है, पंचम भाव हो गया या दशम भाव हो गया, ये कुछ ऐसे भाव है कि जहाँ पे अगर जातक के अंदर हुनर है, क्योंकि देखिए होता क्या है, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भारत मतलब इतना मतलब टैलेंटेड कंट्री है, इतना यहाँ पे अध्यात्म है, तो क्रिकेट की बात करी जाए तो हमें मतलब एक लिमिटेड ही में हमारे पास टैलेंट है, और जैसे विराट कोहली जैसे, और हमें या आप म्यूजिक की बात करें, किसी भी कैटेगरी में बात करें, पास बात वही होती है, लोगों के भीतर टैलेंट तो होता है खूब, लेकिन मौके किसको मिले। असली राजा तो वो है, जैसे ज्योतिष में भी कहते हैं आपकी कुंडली में जितने मर्जी दुनिया भर के राजयोग हों, पर दशा किसकी चल रही है, समय किसका चल रहा है। तो वही कहा जाता है कि अगर आपके तृतीय भाव के मालिक अगर पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये इस विषय में बताता है कि जो जातक के भीतर टैलेंट है उसके उसको मंच भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, लोगों की अटेंशन भी मिलेगी, भाई बहनों से प्रेम मिलेगा, और कुछ नवीनतम जातक अपने हॉबीज और टैलेंट को लेकर कुछ करने में सक्षम हो पाएगा। और यहाँ तक कि काफी बार ये भी देखा जाता है कि जातक को संतान भी अच्छी मिलती है, मतलब संतान की परवरिश में जातक अपना पूरा अपना समर्पण देता है, और बाद में जो संतान होती है वो मतलब परिवार के लिए काफी मतलब सौभाग्य की वृद्धि करती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सपोज कीजिए अगर मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन में जो सूर्य हैं वो बनते हैं आपके तृतीय भाव के मालिक, और वो पंचम भाव में जाके कमजोर हो जाते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से आपको फिर ये देखना पड़ता है कि बाकी जो प्रोस्पेक्ट है कुंडली को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में भी अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जातक कला के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुला राशि आई है तो वो फिर भी शुक्र की राशि आई है, और अगर वो जिस नवमांश में बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो उससे भी अच्छे फल प्राप्त करे जा सकते हैं। और ये देखिए ऐसा हो जाएगा, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर जो मिथुन लगन का कोई जातक हुआ और उसके तीसरे भाव के मालिक अगर सूर्य पंचम भाव में कमजोर हो गए, तो ये जो जातक है प्यार में, प्रेम में अपने भाई बहनों से झुक जाता है। और अगर आपको प्रेम में और रिश्तों में झुक के आपने रिश्ते को बचा के रखा, रिश्ते को जीत लिया, तो सिर्फ इसमें खराब बात क्या है। तो ये आप कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने तृतीयेश को आपने कुंडली के अगर छठे भाव में पाया, तो देखिए दोस्तों यहां से हो क्या रहा है कि जो तृतीय भाव के मालिक हैं वो अपने से 4 भाव आगे गए हैं और छठे भाव में चले गए। अब देखिए जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था, चाहे आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें, जहां पे तीसरे भाव और छठे भाव के साथ बुध ग्रह की शक्ति को जोड़ के देखा जाता है, और साथ ही साथ देखिए तीसरा भाव, छठा भाव, एकादश भाव, ये जो भाव हैं यहाँ पे आपको अपने बल पराक्रम प्रतिस्पर्धा से चीजों की प्राप्ति करनी हो, जीवन में एक फाइटर की तरह जीना हो, उसमें बहुत ये मतलब योगदान देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए, मैं ये तो इस एंगल से अच्छा कहूंगा कि जातक जो ऐसी नौकरियां होती हैं, आपको पुलिस की नौकरी करनी है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको लॉयर बनना है, और आपको मतलब किसी भी फील्ड में लीडर बन के अपने को प्रस्तुत करना है कि सामने वाले आपको देख के भरोसा कर सके कि हाँ ये प्रेशर को संभाल लेगा, ये जिम्मेदारियों को संभाल लेगा, इस पे भरोसा करा जा सकता है, ये समय पड़ने पे, मुसीबत आने पे साथ खड़ा होगा, तो कुछ उस तरीके से अच्छा देखा जा सकता है। तो मैं तीसरे भाव का मालिक अगर छठे भाव में गए, मैं इसको पूरी तरीके से खराब नहीं देखता। और काफी बार ये भी देखा जाता है कि मतलब जातक को जीवन में जो सुख है ना वो मतलब ये कुछ ऐसी फाइटिंग पर्सनालिटी होती है कि जीवन के धक्के खा खा के, लड़ लड़ के जातक जीवन में काफी कुछ सीख जाता है और औरों को काफी मार्गदर्शन भी देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कॉम्बिनेशन के साथ तो आप डॉक्टर, आप लॉयर, आप पुलिस की नौकरी, इन सब में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे एथलीट भी बन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंडली के तृतीय भाव के मालिक की स्थिति आपने सप्तम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों जो सप्तम भाव है ये आपके व्यापार का है, ये आपके विवाह का है, ये आपके जीवन साथी का है। तो देखिए ये ना जो लोग ज्योतिष में अपना नई उन्होंने यात्रा शुरू करी है, तो तीसरा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव को हम कामा ट्रायंगल, ये इच्छाओं का डिजायर के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो इस एंगल से तो देखिए अच्छा है कि जातक मतलब
काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जो लोग मतलब जिनके देखिए लव मैरिज के लिए बोला जाता है पंचम भाव। तो पंचम भाव तो होता है प्यार का, प्रेम का, कि जहाँ पे आपका आत्मिक स्तर पे आपका किसी से प्रेम हुआ, किसी से आपका दिल मिला। लेकिन काफ़ी बार देखिए ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं कि जहाँ पे घर परिवार का बड़ा मतलब कहते हैं कि बहुत वो लोग अगेंस्ट थे, मान ही नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत करी, देखी जाएगी, कॉलेज टाइम का रिलेशनशिप था और अपनी बात मनवा ली। चाहे लड़के मनवाई, चाहे स्टार्टिंग में सबको नाराज कर दिया, पर बाद में वो खुश भी हो गए, अग्री भी कर गए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि देखिए अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है, उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है कि ये आपको जीवन साथी अच्छा देगा। मतलब जो आपका जीवन साथी होगा उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, वो बहुत बुद्धिमान होगा, वो उनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, और साथ ही साथ गृहस्थी में विवाह के बाद आपको जीवन में एक कहते हैं एक स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको एक जो ट्रू पावर की फीलिंग है ना, कि मेरा जो सही, मेरा जो वर्चस्व था, जो शक्ति थी समाज में, मेरा रुतबा था, वो शायद विवाह से काफ़ी कुछ उसमें योगदान आए। तो ये काफ़ी कुछ तरीके से अच्छी गृहस्थी, अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के माध्यम से। और जहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा, अब तीसरे भाव का मालिक अगर चलेगा जी चतुर्थ भाव में, तो वहाँ पे जहाँ तक जो अपना आक्रोश है, अपना क्रोध है, वो घर के भीतर ही शेर बना घूम रहा है। लेकिन ये जो तीसरे भाव का मालिक अगर सप्तम भाव में गया, तो जहाँ तक की जो ललकार होगी वो बाहर होगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी पब्लिक डोमेन में, व्यापार में, फ्रीलांस काम करना हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम करना हो, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट देखी जा सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपने पाया कि आपके जो तृतीय भाव के मालिक हैं उनकी कुंडली में स्थिति है अष्टम भाव में, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो षडाष्टक वाला एंगल भी आ रहा है, और हमारी जो मतलब अगर आप क्लासिकल बुक्स की बात करें तो उसमें ये तक लिखा है कि देखिए तीसरा भाव आपके छोटे भाइयों का होता है। तो जहाँ पे ऐसा होता है कि आपका कोई छोटा ऐसा कोई भाई रहा होगा, कुछ ऐसा मिसकैरेज हो गया हो, या उनको कुछ ऐसी उनकी बहुत ही छोटे में ही मतलब कोई डेथ वगैरह हो गई हो, ये कुछ इस तरीके से देखा जाता है। मैं दोबारा से देखिए, अपने मन में वह मत रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कुंडली किसी और के लिए मारक होगी, मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे में बाल्यकाल की जो स्थिति होती है, ये कुंडली के बेसिक सूत्र हैं, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो आप किसी भी क्लासिकल बुक में आप इस एग्जाम्पल को, रेफरेंस को जरूर पाएंगे। और अगर इसको आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहें तो देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से देखिए अच्छा साइन नहीं है। देखिए मैं वो बोलता ना, देखिए अष्टम भाव, देखिए बहुत ना, ये अष्टम भाव को लेके आप एक सीधी रेखा से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अब अष्टम भाव में ग्रह की स्थिति कैसी है, अष्टम भाव में आपके तृतीयेश तो चले गए, किन ग्रहों से युक्त हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है। मैं आपको दो एक्सट्रीम केस बताता हूँ। ये जो प्लेसमेंट है आपको एक बहुत अच्छा रिसर्चर और साइंटिस्ट बना सकता है, और ये आपको उच्चतम स्तर का आपको क्रिमिनल बना सकता है। तो इसमें काफ़ी कुछ ये मतलब डिस्प्यूटेड वाली बात रहती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखिए तीसरा भाव आपके निर्णय लेने की क्षमता का है, आपकी पहल का है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट का, आपके पुरुषार्थ का है। अष्टम भाव मतलब ये क्या कि काफ़ी बार ये भी होता है कि जातक जो मतलब अपने जीवन में प्रयत्न कर रहा होता है, मतलब काफ़ी मिसगाइडेड हो सकता है। मतलब अगर पूरी कुंडली ऐसी हुई कि जैसे अगर आपने पाया कि देखिए जो चंद्र है कुंडली में पीड़ित है, लग्नेश है और दशमेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये क्या बताती है, देखिए चंद्र पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया और दशमेश अगर पीड़ित हो गया, मतलब ये हो गया कि चंद्र पे राहु का प्रभाव है, जो लग्नेश है वो 12वें भाव में चले गए, जो दशमेश हैं वो भी पीड़ित हैं। तब क्या होगा कि अगर तीसरे भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में चले गया, तो काफ़ी बार ये भी होता है कि जातक के जो मतलब बनना कुछ और है, करना कुछ और है, और जातक का अपना समय जो प्रयत्न होते हैं वो गलत दिशा में होते हैं। अब सपोज कीजिए बनना आपको, ईश्वर ने आपके लिए एक डेस्टिनी, एक प्रारब्ध लिखा था कि भाई आपको एक बहुत अच्छा, आपको समाज सेवक बनना है, उसके लिए आपको देश विदेश में सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, शायद नोबेल प्राइज भी मिल जाए, और आप कर रहे हो जी अकाउंटेंट की नौकरी, आप वहाँ पे परेशान हो। तो बात आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो प्रयत्न है मिसगाइडेड हो जाए, भ्रमित हो जाएं, गलत जगह चले जाएं, इनकी थोड़ी सी संभावना रहती है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये किसी को खोजी स्वभाव का बना सकता है। देखिए जब हम लोग बुद्धि की बात करते हैं, देखिए उसमें वैसे तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, कुछ लोग अष्टम भाव को कॉमन सेंस का बोलते हैं, साइकोलॉजी का, इंट्यूशन का बोलते हैं, तो तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता को बहुत प्रभावित करता है। और वो अष्टम भाव में चले गया, सही स्थिति में आपको खोजी स्वभाव दे सकता है, और आपको ऑकल्ट, गुप्त विद्याओं, इनमें भी मतलब महारत दे सकता है। लेकिन संभावना दोनों तरफ की बराबर रहेंगी। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी जो कुंडली के तृतीय भाव के मालिक हैं
उनकी स्थिति अगर आपने नवम स्थान में पाई तो देखिए दोस्तों, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखिए जो भी कुंडली का भाव है उसका जो ऑपोजिट भाव है वो उसका एक कहते हैं जीवन संगनी की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कंपनसेट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मतलब ये कि अगर तीसरे भाव से रिलेटेड अगर हम आपके आपके पुरुषार्थ को, बल, पराक्रम, इनिशिएटिव लेना, आपको आस पड़ोस से कितना सहयोग मिलेगा, कितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, अगर हमें इसकी जानकारी मिलती है तो नवम भाव मतलब कि उससे रिलेटेड आपको वो कंपनसेट कर रहा है। अगर तीसरे भाव का मालिक ही नवम स्थान में चले गया तो मतलब आपको एक लाइफ पूरी बैलेंस्ड रहेगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैं ऑपोजिट हाउस की बात कर रहा हूँ, चतुर्थ और दशम अलग हैं, पंचम एकादश अलग हैं, नवम स्थान तो अपने में ही भाग्य का है, दिव्यता का है, ईश्वरत्व का है। तो यहाँ पे थोड़ा रहता है कि जातक को जब भी जीवन में कुछ बड़े काम करने हैं तो हमेशा मतलब मुहूर्त देख के करो, बड़ों का आशीर्वाद लेके करो, किसी को ना खुश करके मत करो, और सही ओमन में, सही मुहूर्त में आप काम करते हो। और कोई भी काम अगर आपका सफल होता है उसके बाद ज़रूर ईश्वर के पास जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ पे भी आपकी आस्था है उनको धन्यवाद दो। तो कुछ इस तरीके से आप जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ, ये बात अच्छी कही जा सकती है कि जहाँ तक इंटेलिजेंट होगा और उसके मतलब काफ़ी बारी भी देखा जाता है कि जो लोग मतलब धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, उससे जुड़े कोई भी ऐसे कॉज होते हैं उसके बड़े वक्ता बनते हैं, धर्म निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए भी योगदान देते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन, आपकी हायर स्टडीज़, अच्छी पढ़ाई हो सकती है, यात्राएं आपकी खूब होंगी जो कि भाग्यवर्धक रहेगी। तो हर एंगल से कॉम्बिनेशन आप अच्छा देखेंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके तृतीय भाव के जो मालिक हैं वो बैठे हैं दशम भाव में, तो देखिए जो दशम भाव होता है ये आपके कर्म का भाव है, ये आपके प्रोफेशन का भाव है। तो देखिए अब होगा क्या, अगर आपके तृतीयेश अगर दशम भाव में चले गए तो ये एक तो कॉम्बिनेशन पहला अच्छा है कि जातक अपने हुनर को, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बना सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो एक जो भारत में कौन सा वो चाय वाले हैं जो वो फेमस हो गए हैं, तो उनकी दुकान में देखिए अब हर कोई चाहे, उनको कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं बस छोटी सी बात कहता हूँ, इंसान का भाग्य किस्मत तो थी ना, बिल गेट जैसा आदमी अगर उनकी शॉप में चले गया तो कितनी सौभाग्य की बात होगी। और छोटे शहरों में भी हम बात करें तो इतने इतने इन्फ्लुएंसर हैं, और आज के डेट में तो कितने हज़ारों में, मिलियन में फॉलोअर होना तो आम बात है। तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य भी अच्छा रहा होगा कि उसको मंच मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तीसरे भाव का मालिक दशम भाव में गया है तो इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक के अंदर कोई अगर टैलेंट है, जो भी आप देखते हैं ना दोस्तों, मैं आपको अभी हिंट देता हूँ, जब हम बात करते हैं इंडियन आइडल की बात करी जाए, या जो कौन से अमेरिकन टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट और अमेरिकन आइडल, ये जितने सारे बड़े बड़े शो होते हैं, मंच होते हैं, जब किसी का अगर तीसरे भाव का कनेक्शन दशम भाव से है, पंचम भाव का कनेक्शन अगर दशम भाव से है, उसको मंच मिलेगा, उसको मौका मिलेगा। अब उस पर आपने अपने को कितना तपाया है, कि आपने परफॉर्म कैसा करा, क्या रिस्पॉन्स मिला, वो फिर बात की बात है, वो अब आपकी मेहनत है। लेकिन अगर तीसरे भाव का मालिक अगर दशम में गया है तो आपके ग्रह आपको मंच तक तो ले जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन को के तीसरे भाव का मालिक ना अपने से अष्टम भाव आगे गया है। तो ये काफ़ी बार देखा जाता है कि जो लोग जोड़ तोड़ करके ना पैसा बनाना, कमाना, इधर उधर करके मतलब काम निकालना, इस तरीके का, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, फ़ोन पे ही काम कर रहे हैं, इसको उधर भेजा, उसको उधर भेजा, यहाँ से पैसा बचाया, यहाँ पे कमीशन कमाया, तो उस एंगल से अच्छा है। और तीसरे भाव का मालिक, जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब जातक को समाज में सहयोग मिलता है लोगों का, और अपने आप कॉन्टैक्ट्स की बात करें, रेफरेंस की बात करें, वर्ड ऑफ माउथ की बात करें, उसकी वजह से जातक जीवन में काफ़ी कुछ सफलता पाने में सक्षम होता है। और हुनर जातक के भीतर होता है, टैलेंट जातक के भीतर होता है। मुझे आज भी याद है, मैं जब यहाँ पे जब नया नया कनाडा में जब अलग अलग मैंने फिल्म स्कूल करा, फिर मैं अलग अलग जब क्लासेस लेता था, तो मेरा एक क्लास थी, टीचर था, तो वो लाइन से 4-5 पहले पहली क्लास थी, हर कोई अपना अपना मतलब इंट्रोडक्शन और कुछ हमें लाइंस प्रिपेयर करने को बोली थी, कर रहे थे। तो मैं से पहला जो गया, जो टीचर उसके पास गया, ओके यार यू आर वेरी गुड लुकिंग, ये स्माइल अच्छी है, आपने ये चीज़ कर रखी है, आपको है। तो दूसरे के पास गया, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। मेरे पास आया, ढूंढता रहा, सोचता रहा, ढूंढता रहा। तो कहने का मतलब ये कि आई एम जस्ट जोकिंग, कहने का मतलब ये कि आपके अंदर अगर कोई भी हुनर है, टैलेंट है, वो आप अपनी फील्ड में यूज़ करोगे, और दशम भाव मतलब आपको उसके लिए सराहना भी मिलेगी और आपको उसके लिए बायर भी मिलेंगे। हम आगे चलते हैं। तीसरे भाव का अगर जो आपका मालिक है, तृतीयेश है, वो अगर आपका लाभ भाव में बैठा है,
तो देखिए दोस्तों, ये ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक अपने से 9 भाव आगे चले गया, और कहीं ना कहीं देखिए ना कामा ट्रायंगल है, जो हमारे इच्छाओं के भाव होते हैं उनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है। तो ये देखिए इस एंगल से अच्छा है कि जातक अपनी हाईएस्ट विश के फुलफिलमेंट के लिए हमेशा लगा रहेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मतलब जो जातक के जो मित्र होते हैं, जो भाई होते हैं, इनका लंबे समय तक एसोसिएशन होता है। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे अगर आप आज बात करते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, आप उसमें बात करेंगे तो चाहे जेफ बेजोस की बात की जाए, आप यहाँ पे मतलब ये मतलब रतन टाटा जी का भी जब अभी बीच में जब खबर आई थी, दुखद खबर आई थी उनके निधन की, तो उसके बाद ये पता चला था कि कितने उनके स्कूल कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे, जो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, या जो उनके बड़ी बड़ी कंपनी के फर्म में बड़े बड़े पद पे थे। तो ये देखिए अच्छा साइन है कि आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको समाज नीचे नहीं खींचता, आपको आपका समाज ऊपर की तरफ धक्का मारता है। अब ये आपके अपने छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके कॉलीग्स हो सकते हैं। तो कुछ देखिए हमारी कुंडली में जो एकादश भावना, देखिए दोस्तों, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मंच मिलता है। देखिए अगर आप ज्योतिष में जब हम गहरा उतरेंगे अपने डिस्कशन में, एकादश भाव को लोग बोलते हैं कि भाई त्रिषडाय भाव है, छठे भाव से 6 भाव आगे जाके पहुंच रहा है। लेकिन आज के ज़माने में सफल होने के जो पैमाने हैं बदल गए हैं। आपको सही लोगों से मिलना है, सही तरीके से बर्ताव करना है, सही तरीके के कपड़े पहनने हैं, सही जगह पे होना, सही कनेक्शंस हो पाना, तो ये सारा कुछ कुंडली का एकादश भाव है। तो कहने का मतलब है कि तीसरे भाव का कनेक्शन अगर एकादश भाव से जोड़ रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दशम भाव आपके कर्म का होता है, हमारे ऋषियों ने बोला है 11वें भाव को लाभ का, इस भाव को बोला है आपका इच्छा पूर्ति का। मैं कहता हूँ ये भाव सफलता का है, और सफलता के लिए जो भी चीज़ें चाहिए जातक को मिलेंगी। अब वो चाहे किसी को, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि कुदरत का भी अपना इंसाफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके भीतर और चाहे कुछ काम नहीं कर सकते, पर किसी को भगवान ने शक्ल अच्छी दे दी कि उसको मॉडल बन के उसका काम निकल गया। किसी के अंदर और कुछ नहीं था, पर वो हाथ का कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाता है, उसकी रोजी रोटी उससे निकल गई। तो क्या होता है कि जब आपके भीतर का एकादश भाव मजबूत है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, और इसका अगर तीसरे भाव से कनेक्शन बन रहा है, तो कुछ ना कुछ हुनर, उसकी वजह से सफलता मिलनी, सही से आपको लोग मिले, समाज आपको आगे की तरफ धक्का मारे, इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए तीसरे भाव का मालिक गया का है, इच्छा पूर्ति के भाव में गया है, और अपने से 9 भाव आगे गए हैं। तो उसका मतलब कि जो सात्विक और मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग आपके आसपास का समाज है, जो आपको चाहता है कि आप सफलता प्राप्त करें। और अगर सपोज कीजिए आपके भीतर कोई भी टैलेंट है, कोई भी आप अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा मंच और आपको ऑडियंस भी मिलेगी उसके लिए। तो ये आज के ज़माने में देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़माने में जब हम लोग रह रहे हैं, तो ये जो प्लेसमेंट है ना, जो अगर आप समझते हैं, जैसे तीसरे भाव का मालिक अगर लाभ भाव में गया है, तो ये कुछ बहुत अच्छा आपको सेल्समैन बना सकता है। अब वो कहते हैं ना, वो एक कहावत थी कि क्या कहते हैं कि गुड मार्केटिंग किल्स अ बैड प्रोडक्ट फास्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब है, आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी, तो अब लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कितना खराब है, और प्रोडक्ट जल्दी मर जाएगा। जहां उससे लोग नहीं जानते थे, धीरे धीरे उसकी बुरी पब्लिसिटी होती, धीरे धीरे प्रोडक्ट फेल होता। आपने इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दी बेकार प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट जल्दी मार दिया आपने। तो कहने का मतलब ये कि देखिए ये जो भाव होते हैं ना, ये अब आपको मंच दिला देते हैं, आपको लाइमलाइट मिल जाती है। अब आप तैयार कितने थे ये आप पे निर्भर करेगा। पर हाँ, तीसरे भाव का मालिक अगर लाभ भाव में गया है, तो आपको समाज आपके लिए सहयोगकारी रहेगा। आपके जो मित्र हैं, जो भाई हैं, वो आपके लिए सहयोगकारी रहेंगे, और अपने टैलेंट, हुनर से अच्छी जीविका मतलब कमा पाना, जीविका के साधन अर्जित कर पाना, उसके हिसाब से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों अगर आपने पाया कि आपके तीसरे भाव के जो मालिक हैं वो अगर आपके चले गए द्वादश भाव में, तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, अब देखिए एक तरफ तो आप इसको कहेंगे कि भाई जो आपके कर्म हैं, या जो आपकी मतलब आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है, आपकी किसी भी काम को शुरुआत करने की जो इंटेंसिटी है, वो सारी उसकी तो हानि होगी, उसका सबका तो क्षय हो गया। देखिए इसको मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं कहता। जैसा मैंने आपको कहा कि तीसरे भाव का कर्म है ये। अगर आप जाते हैं 12वें भाव में, दूसरे भाव से आपको 11 भाव आगे जाना पड़ेगा, तब आप पहुंचेंगे 12th हाउस में। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये बस एक एंगल से मैंने देखा है जातक को। अगर पूरी कुंडली आपको किसी के बारे में पता चलता है कि ये थोड़ी भोग विलास वाली कुंडली है,
तब ऐसा हो सकता है कि जहाँ तक की जो पूरी की पूरी जो उसके एफर्ट हैं, बस कहीं से भी भोग मिल जाए, भोग विलास हो जाए, अच्छी अच्छी ड्रिंक मिल जाए, किसी से रिलेशन बन जाए, जहाँ तक का दिमाग इसी में घूमता रहेगा। और चाहे उसको पर्दे के सामने रह के करना पड़े, समाज की स्वीकृति लेके, या पर्दे के पीछे छुप के काम करने पड़े गुप्त पापी बन के, तो ये वो हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब आपके प्रयत्न खराब ही जाएंगे, रिश्ते आपके खराब ही होंगे। काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जहाँ तक को जो उसका रियल टैलेंट है, उसके लिए उसको जो मतलब जो कहते हैं कि एप्रिसिएशन मिलती है, वो विदेश में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे अपने देश में, अपनी कम्युनिटी में, तो वो हिट नहीं हुआ, लेकिन बाहर जाके विदेश में आपको बड़ी सफलता मिल गई, एकदम से आपको उपलब्धि मिल गई। साथ ही साथ ये जातक को मतलब ऐसा होता है कि उसका जो कोई मतलब अगर जातक बाहर जाके बस जाता है तो अपने भाइयों को भी अपने पास बुला के सेटल करवा देता है। तो इस एंगल से भी अच्छा देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आज के ज़माने में तीसरे भाव से रिलेटेड जितने हम लोग सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर देखते हैं, उसको पूरी तरीके से अपना एक प्रोफेशन बना लेना। तो यहाँ से तीसरे भाव से आप 10 भाव आगे जाएंगे तो 12वें भाव में जाएंगे, उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो